एसआईटी एजुकेशन में आपको फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा मात्रक एवं बीमाएँ यूनिट एंड डायमेंशन। हम चला रहे हैं अ कंप्लीट बुक ऑफ सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान जो जीएस से संबंधित है। जीएस जो अनेक एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको पता नहीं हो तो आज आपको हम बताते हैं कि कौन कौन से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके आ गए हैं क्या क्या में पूछे जाते हैं। यही हमारा सामान्य विज्ञान है। सामान्य विज्ञान का टॉपिक है दूसरा, लेकिन हम जानेंगे क्या क्या पूछे। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की बात है। राज्य लोक सेवा आयोग बीपीएससी की बात है। कर्मचारी चयन आयोग जैसे कि सीएचएसएल की बात है। और रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आयोजित किया जाता है रेलवे की बात है। आयोजित प्रतियोगिता में मतलब नेत्रहाट में राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेजों में जैसे कि देहरादून की बात है। रामकृष्ण मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय प्रतिभा योजना, प्रतियोगिता पूछे जाते हैं। यानी कि अनेक प्रकार के एग्जाम पूछे जाते हैं। ये बात है कि हमारे क्या है, तो आप देख रहे हैं एनसीईआरटी के नवीनतम आंकड़ों पर पूर्णतः आधारित है। कंप्लीट बुक ऑफ माध्यम एंग्लो हिंदी सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान देख रहे हैं आप, सामान्य विज्ञान है हमारे। चलिए आज का हमारा टॉपिक क्या है हम नोट डाउन करेंगे। और नोट डाउन मतलब माने कि आज हम एक टॉपिक को खत्म करेंगे। एक वीडियो मतलब एक टॉपिक। एक टॉपिक हमारा जरिया यही है कि हम जल्द से जल्द वीडियो को ख़त्म ना करें और वीडियो को सही तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करें। तो आज का हमारा टॉपिक होगा, आप जो देख रहे हैं टॉपिक में क्या है। टॉपिक हमारा है, देख रहे हैं आप, टॉपिक देखिए आप आज का पढ़ेंगे मात्रक एवं बीमा यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन में देखेंगे आज हमारा टॉपिक क्या है। तो आप देख रहे हैं आज का टॉपिक हमारा होगा, जैसे कि देखिएगा आप, देखिए राशि। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि राशि किसे कहते हैं। और राशि को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, तो चला कि राशि में हर एक बच्चा को पता नहीं होता कि राशि इंग्लिश में क्या होता है। इसको हम कहते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब राशि होता है जिस संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे हम राशि कहते हैं। मतलब माने कि कोई भी नंबर हो संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, नंबर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, राशि कहलाता है। राशि को कहते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी जैसे कि मतलब माने कि जिसको हम गिन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यही बात होना चाहिए, जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे राशि कहते हैं। जैसे कि जनसंख्या, जनसंख्या को हम गिन सकते हैं। वायु, आयु को गिन सकते हैं। मेज की लंबाई भी पता कर सकते हैं। वस्तु का भार भी पता कर सकते हैं। यानी जैसे लाइक राशि। राशि कितने प्रकार के होते हैं, तो राशि बात आता है कि राशि हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो राशि की बात करें तो राशि हमारे होते हैं, ऐसे देखा है तो राशि में मेन टॉपिक क्या होता है, तो राशि में होती है 3 प्रकार की राशि। यानी कि मतलब राशि की और भी पद्धतियाँ हैं लेकिन राशि 3 होती है। पहला का नाम भौतिक राशि जिसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा का नाम अदिश राशि जिसका स्केलर क्वांटिटी, और तीसरा का नाम सदिश राशि जैसे लाइक वेक्टर क्वांटिटी। अब आता है भौतिक राशि, अच्छा फिजिकल क्वांटिटी में कैसे कैसे आते हैं, वैसी राशियाँ जिन्हें मापा जा सके भौतिक राशि कहलाता है। मतलब देखिए भौतिक राशि मतलब फिजिकल क्वांटिटी, वैसी राशियाँ जिन्हें मापा जा सके भौतिक राशि कहलाती है। जैसे कि लंबाई को माप सकते हैं, द्रव्यमान को माप सकते हैं, तौल सकते हैं और समय को पता कर सकते हैं, इटीसी और भी होती है भौतिक राशियाँ। अदिश राशि की बात करेंगे, अदिश राशि से लेकर स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब माने कि वैसी राशियाँ जिनमें केवल परिणाम हो, दिशा नहीं हो। मतलब माने कि वैसी राशियाँ जिसमें केवल परिणाम हो, दिशा नहीं हो, अदिश राशि कहलाती है। जैसे कि कुछ अदिश राशियाँ हैं यहाँ पर दिए हुए, जैसे दूरी। दूरी में देखते हैं कि कितना दूर है पता है लेकिन दिशा पता नहीं है। द्रव्यमान कितना किलो का पता है लेकिन मतलब चौड़ाई लंबाई क्या है पता नहीं है। आयत बता सकते हैं, आयत 4 गुना मतलब कितना कितना लंबाई है पता नहीं है। चाल ये बात है। घनत्व, ऊष्मा, क्षेत्रफल, विद्युत धारा, ताप, कार्य, ऊर्जा, शक्ति आदि मतलब और भी होते हैं हमारे। अदिश राशियों का योग घटाव, गुना, भाग बीजगणितीय नियमों के अनुसार होता है। मतलब उसको हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं और बीजगणितीय रूप में एक्स वाई के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। आप देख रहे हैं। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक हमारा सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। वही राशियाँ जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी हो। मतलब वैसी राशि जो मतलब माने परिणाम भी हो उसमें और दिशा भी हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे कि कुछ सदिश राशियाँ यहाँ पर दी हुई है, जैसे कि विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, बल, आघूर्णन, विद्युत तीव्रता, धारा घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय प्रेरण, विद्युत विद्युत ध्रुव आघूर्णन, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग, भार, ये सब जो व्यक्त किए गए हैं हमारे, सब हमारी सदिश राशि है। इसको याद रखने का कुछ छोटा सा ट्रिक है। देखिए ट्रिक क्या है कि जैसे जिसमें मतलब वे लगा हो, मतलब व लगा हो, उसको हम याद कर सकते हैं सदिश राशि। जैसे कि देखिएगा वे विस्थापन में वह है, वेग में वह है, त्वरण में वह है, बल में सिर्फ ये हमारे अपवाद के रूप में बल है वह है, संवेग में वह है, बल में मतलब बला घूर्णन में देखिए वह होना चाहिए था, विद्युत तीव्रता में वह है, धारा घनत्व में भी वह है, चुंबकीय क्षेत्र में अलग है, चुंबकीय तीव्रता में देखिए वह है, चुंबकीय प्रेरण मतलब इसमें है, विद्युत ध्रुव आघूर्णन इसमें है, कोणीय विस्थापन इसमें वह है, कोणीय वेग इसमें वह है, कोणीय त्वरण इसमें वह है, कोणीय संवेग उसमें वह है, भार ये अपवाद है। यानी कि आप याद रखने का तरीका है कि विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, सदिश, संवेग, बाला घूर्णन, विद्युत तीव्रता,
धारा घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय प्रेरण, विद्युत ध्रुव आघूर्णन, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग, भार, ईटीसी सब क्या है हमारे सदिश राशि हैं। सदिश राशि के योग और घटाव, गुना एवं भाग क्रिया निश्चित नियमों के अनुसार होता है, निश्चित होना चाहिए। इसे जोड़ के त्रिभुज बना सकते हैं, चतुर्भुज के नियमों में जोड़ा जा सकता है। अब बात करेंगे हम, इतना बात कर लिए हैं तो अब बात करेंगे हम मात्रक की। मात्रक क्या होता है? मात्रक इस लाइक यूनिट, यूनिट जानते हैं। मात्रक किसे कहते हैं? तो मात्रक किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए मानक माप की आवश्यकता होती है। मतलब भौतिक राशि को मापना है तो मानक माप तो चाहिए ही, तो मानक माप की आवश्यकता होती है। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए मानक मापों की आवश्यकता होती है, जिसे हम मात्रक कहते हैं। जैसे कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है इत्यादि। मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक का नाम है मूल मात्रक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। दूसरा का नाम है व्युत्पन्न मात्रक, मतलब माने ड्राइव यूनिट। वैसे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं, अर्थात अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर, और समय का मात्रक सेकेंड ईटीसी। व्युत्पन्न मात्रक ड्राइव यूनिट वैसे मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे कि चाल का मात्रक मीटर, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो बात क्वेश्चन आता है कि कहीं कहीं की चाल का मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड होता है, और त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है ईटीसी। अब बात आता है कि मात्रक की पद्धतियाँ भी हैं। तो मात्रक की पद्धतियाँ क्या क्या होती हैं? तो देखिएगा, मात्रक की पद्धतियाँ के बारे में हम देखेंगे। तो मात्रक की पद्धति में देखिए, तो मात्रक की पद्धति में हम देखेंगे क्या है हमारे पास। मात्रक की देखिए आप, मात्रक पद्धतियाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट। भौतिक राशियों को मापने के लिए चार मानक मापों की आवश्यकता होती है। कितने मापक? चार मानक मापों की आवश्यकता होती है। मतलब चार पद्धतियाँ प्रणालित है। एक का नाम है सीजीएस पद्धति, जिसको हम कहते हैं, इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। मतलब सीजीएस पद्धति का दूसरा नाम क्या है? फ्रेंच पद्धति या मीट्रिक पद्धति। दूरी का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर। द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, और समय का मात्रक सेकेंड। अब देखिए, बात को समझना कैसे याद करेंगे। दूरी का मात्रक सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब माने कि द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, एस का मतलब माने समय का मात्रक सेकेंड। एफपीएस सीरीज इसको कहते हैं फूड पाउंड सेकंड सिस्टम, इसको कहते हैं सेंटीग्राम सेकंड सिस्टम। सीजीएस को सेंटीग्राम सेकंड सिस्टम, एफपीएस को फूड पाउंड सेकंड सिस्टम। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। किसको ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है? क्वेश्चन में आ सकता है। तो एफपीएस को पद्धति को हम ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। दूरी का मात्रक इसमें क्या होता है? फुट होता है, मतलब एफ से फुट हो गया। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? पी से पाउंड हो जाएगा। एस से क्या होता है? समय का मात्रक सेकंड हो जाता है, जैसे कि मतलब सीजीएस में था। एमकेएस पद्धति मतलब माने कि एमकेएस पद्धति कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्या हम लोग? मात्रक, जिसका पता मीट्रिक किलोग्राम सेकंड सिस्टम। यानी कि देखिएगा, दूरी का मात्रक मीटर होता है इसमें, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है। मतलब समय के लिए सेकंड सब में है। एसआई पद्धति मतलब माने कि इसको हम कहते हैं सिस्टमिक आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। यानी कि एसआई पद्धति मतलब स्टैंडर्ड मीटर होता है। एसआई स्टैंडर्ड पद्धति का स्टैंडर्ड मीटर होता है। यानी कि देखिए, इससे हम सन 1967 में जेनेवा के मापतौल महाधिवेशन में स्वीकार किए थे। किसको किए थे? तो एसआई पद्धति को हम 1967 ईस्वी में जेनेवा के मापतौल महाधिवेशन में स्वीकार किया था। इस पद्धति का 7 मूल मात्रक और 2 सहायक मात्रक है। अब बात आता है 7 मूल मात्रक कौन कौन है और 2 सहायक मात्रक कौन कौन है। तो देखेंगे आप कौन कौन हमारे हैं। देखिए, एसआई पद्धति के मूल मात्रक है। पहला का नाम है मात्रक मीटर, यानी कि स्टैंडर्ड मीटर। एक मानक मीटर पेरिस के निकट सेवेर में वेट्स एंड मेजर्स के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो में रखी हुई प्लेटिनम इरिडियम की छड़ के 2 चिन्हों के मध्य की दूरी क्रॉसपैक्ट, मतलब जबकि छड़ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस था, और 1983 में माप तौल के एक कॉन्फ्रेंस में मीटर की पुनः परिभाषित किया गया। इसके अनुसार से मीटर वह लंबाई है जिसमें प्रकाश में निर्वात में 1 बाय लगभग देखा जाए तो इकाई दहाई से 11,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी कि कम से कम 29 करोड़ सेकेंड 1 बाय 29 करोड़ सेकेंड में तय किया गया। अब आता है कि इसी का मतलब पॉइंट देखेंगे। अब इसका पॉइंट क्या हो सकता है? इसका पॉइंट अब देखेंगे। अब पॉइंट का मतलब आता है बात क्या कि देखिए, अब आता है कि मानक बिलोग्राम क्या होता है। देखिए, मानक बिलोग्राम दूसरा हो गया हमारा स्टैंडर्ड किलोग्राम।
पेरिस स्थित माप तौल के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो के कार्यालय में प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का बना हुआ एक बेलन रखा है, जिसका व्यास, ऊंचाई दोनों 39 मिलीमीटर है। इस बेलन के द्रव्यमान को मानक किलोग्राम माना गया है। मानक सेकंड की बात करेंगे, स्टैंडर्ड सेकंड। 1967 में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन में तय किया गया कि मानक सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम मतलब 1.33, सीजियम मतलब 1.33 का परमाणु यहाँ पर दिखाई कहाँ दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 9 अरब बार कंपन कर चुका है। 9 अरब इतना टाइम्स मतलब कंपन कर चुका है। अब बात करेंगे हम, फोर्थ आता है हमारा क्या, ये फोर्थ हमारे आ जाते हैं, देखिएगा एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर मतलब एम्पियर उसको कहते हैं, एम्पियर मीटर कहते हैं। यह विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी स्थित 2 सीधे लंबे और समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। कौन, एमीटर। अब बात करेंगे हम केल्विन की। केल्विन जानते हैं, तो केल्विन मतलब जानते हैं ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। यह ताप का मात्रक है। यह केल्विन समानता वायुमंडलीय दाब पर गलते बर्फ के ताप और उबलते जल के ताप को अंतर और 100वां भाग होता है। कौन, केल्विन। केल्विन। अब बात करेंगे हम कैंडेला की। कैंडेला मतलब क्या होता है, कैंडेला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। तो कैंडेला एक कैंडेला मानक स्रोत के खुले मुख के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की ज्योति तीव्रता 1/60 भाग है, जबकि स्रोतों का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर होता है। मोल यह पदार्थ की मात्रक है। मोल किसका मात्रक होता है, तब मोल होता है पदार्थ का ऐसा मात्रक होता है। मोल पदार्थ की मात्रक का मात्रक है। 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें अवयवों यानी कि इंटाइटिस की वही संख्या जितनी 6/12 के 0.012 kg में परमाणुओं की संख्या होती है। बात आता है कि एसआई पद्धति मतलब जानते हैं, तो एसआई पद्धति को 7 मूल मात्रक अतिरिक्त 2 और मात्रक होते हैं। 7 को पढ़ लिया आपने, 7 तक यहाँ पर दिया हुआ है और 2 और बचे हैं। एक होता है रेडियन। रेडियन किसका मात्रक होता है, तो स्टेरेडियन का होता है रेडियन। स्टेरेडियन का वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर होता है, वृत्त के केंद्र पर अंतरित होता है। कौन, रेडियन। स्टेरेडियन की बात करेंगे, एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ का वह भाग है जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। कौन, स्टेरेडियन। गोले के केंद्र पर आधारित होता है। अब देखिए छोटे वो जितना पढ़े हैं उसी का मतलब छोटा सा टॉपिक है, इसका हम देख लेंगे। इसको हम देखिए, अब बात आता है भौतिक राशि यहाँ पर है, एसआई मात्रक है और एसआई मात्रक के लिए संकेत है। लंबाई का मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है मीटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मीटर ही लिखते हैं, एम लिख सकते हैं। मीटर द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान का किसी मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, जिसको हम किलोग्राम बोलते हैं। किग्रा मतलब केजी स्मॉल में। समय का मात्रक सेकंड यानी कि ए से सूचित करते हैं। ताप का मात्रक केल्विन यानी कि के से सूचित करते हैं। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है मतलब बड़ा ए से सूचित करते हैं। और ज्योति तीव्रता क्या होता है, कैंडेला मतलब माने सीडी से करते हैं। और पदार्थ का परिणाम क्या होता है, मोल होता है। मोल मतलब माने कि ये मोल होता है। और एसआई के सहायक मात्रक भी हैं। समतल कोण रेडियन यानी कि इसको हम आरएडी से सूचित करते हैं, और घन कोण स्टेरेडियन यानी कि इसको हम एसआर से सूचित कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ 2 पॉइंट और बच गए हमारे, तो देखिएगा एसआई के कुछ पुराने मात्रकों के नए नाम हैं। ताप का पहले नाम था डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड, अब नाम है डिग्री सेल्सियस। आवृत्ति का ऐसा मात्रक था कंपन प्रति सेकंड सीपीएसी, अब नाम है हर्ट्ज। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक पहले था कैंडेला शक्ति था, लेकिन अब हो गया कैंडेला हो गया। देखिए ये हमारे कुछ टॉपिक थे तो मतलब मैंने फर्स्ट से संबंधित थे, इसमें और बचे हुए देख लेते हैं। और में देख रहे हैं आप लोग मतलब माने कि क्या है और बचा हुआ, तो और में बचे हुए कितने हैं देखेंगे। अब कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको इधर में, 20 क्वेश्चन मिलेंगे कम से कम। देखिए 10 के विभिन्न सातों के प्रतीक होते हैं। 10 के घात वाले याद करने का ट्रिक कैसे हो सकता है। 10 की पावर 18 10 के घात वाले क्वेश्चन है, इसको क्या बोलते हैं, प्रतीक क्या होता है। घातक में नेगेटिव वाले हैं, छो घात क्या होता है, प्रतीक क्या होते हैं। जिसकी बात करें कैसे याद कर सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं हेक्सा, पेंटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका। इधर से याद करेंगे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एट्टो। अब बात करते हैं एक्सा को हम बड़ा यूज करते हैं, 10 का 18 होता है। पेंटा 10 का 15 होता है, बड़ा पी से। टेरा 10 का 12 होता है, टी से। गीगा 10 का 9 होता है, जी से। मेगा 10 का 6 होता है, एम से। किलो 10 का 3 होता है, के से। और हेक्टो 10 का स्क्वायर होता है, एच से। और डेका होता है 10 का 1 यानी कि डी से। समझ गए। और इधर चलेंगे हम डेसी मतलब 10 का मतलब क्या होता है। एट्टो की बात करेंगे, एट्टो 10 का -18 मतलब स्मॉल ए से। फेम्टो 10 का -15 मतलब एफ से, स्मॉल एफ से। पीको 10 का -12 मतलब स्मॉल पी से। नैनो 10 का -9 मतलब स्मॉल
एन से हो जाएगा। और माइक्रो 10 का -6 मतलब यानी कि म्यू से, और मिली मतलब 10 का -3 यानी कि स्मॉल एम से, और सेंटी मतलब 10 का 2 यानी कि सी से, और डेसी मतलब 10 का -1 यानी स्मॉल डी से। तो इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है। हेक्सा, पेंटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, और उसका डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो याद करने का आसान तरीका। यहाँ से याद करेंगे 18 15 इसी का याद करते हैं तो मतलब 18 हेक्सा, 15 पेंटा, 12 टेरा, ना गीगा, और ऐसे भी याद कर सकते हैं आप लोग। 10 का 18, 10 का माइनस हेक्सा, एट्टो, पेम्टा, फेम्टो, टेरा, पिको, गीगा, नैनो, मेगा, माइक्रो, किलो, मिली, हेक्टो, सेंटी, डेसी, सेंटी, डेसी, डेका, डेसी। अब बात आता है कुछ मतलब पॉइंट्स देख लेंगे अब हम क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। नोट्स, नोट बहुत जरूरी है याद करना के लिए। जिस राशि के मात्रक का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर होता है उस मात्रक का संकेत बड़ा होता है। मतलब देखिए जो जो मतलब व्यक्ति ने मतलब यहाँ पर ये जो खोज किया, जो बड़ा बड़ा लेटर देखते हैं, ये वैज्ञानिक के द्वारा नाम दिया गया और वैज्ञानिक के नाम पर ही डिपेंड है। और बड़ा अक्षर होता है और पूरा पूरा नाम छोटे अक्षरों में होता है। पूरा नाम क्या होता है? छोटे अक्षर में होता है। यानी जिस राशि के मात्रक का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर होता है उस मात्रक का संकेत बड़ा होता है और पूरा नाम छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। जैसे कि मतलब 4 न्यूटन तो पूरा नाम हो गया, लेकिन स्मॉल में बोलेंगे 4n संकेत रूप में। अंकों के बीच कॉमा का देना, जैसे कि अंकन के दाएं में प्रत्येक 3 अंकों के बाद कॉमा दिया जाता है। मतलब माने कोई भी संख्या लिखते हैं तो प्रत्येक 3 अंक के बाद कॉमा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर देख रहे हैं 3 3 अंक है, वहाँ पर 3 3 अंक है। अब बात करेंगे बीमाएँ की। बीमाएँ क्या होता है? तो देखिए बीमाएँ के बारे में देखेंगे। देखिए बीमाएँ, डायमेंशन कहते हैं इसको इंग्लिश में बीमाएँ को। वह किसी भौतिक राशि की मात्रक को ज्ञात करने के लिए मूल मात्रक पर जो घात यानी पावर दिया जाता है उसे बीमा कहलाते हैं। मतलब बीमाएँ किसी भौतिक राशि की मात्रक को ज्ञात करने के लिए मूल मात्रकों की जो घात यानी पावर दिया जाता है बीमा कहलाता है। बीमा मतलब क्या होता है देखेंगे बीमा के बारे में हम। अब देखिए कुछ मतलब माने मात्रकें दिए हुए हैं, कुछ महत्वपूर्ण राशियों के सही मात्रक व्युत्पन्न मात्रक दिए हुए हैं। चाल दूरी प्रति फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, आवृत्ति का कंपन प्रति सेकंड, त्वरण का वेग प्रति सेंटीमीटर सेकंड, और घनत्व का द्रव्यमान प्रति आयतन, भार का द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण, तनाव का घनत्व इंटू गुरुत्वीय त्वरण, आवेग का बल इंटू समयांतराल, संवेग का द्रव्यमान इंटू वेग, कोणीय वेग का कोण बटा समय, कोणीय संवेग का जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग, और कोण का चाप बटा त्रिज्या, बल का द्रव्यमान गुणे त्वरण, और आयतन का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब बात करेंगे देखिए फार्मूला हम बता रहे हैं फिलहाल। और आयतन का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और दाब का बल बटा क्षेत्रफल होता है, कार्य का बल गुणे विस्थापन होता है, पृष्ठीय तनाव का बल बटा लंबाई होता है, प्रतिबल का बल बटा क्षेत्रफल हो जाता है, घनत्व का घनत्वाघूर्ण का द्रव्यमान गुणे क्षेत्रफल हो जाते हैं, शक्ति का कार्य बटा समय, गुरुत्वाकर्षण का बल इंटू दूरी का स्क्वायर बटा में द्रव्यमान का स्क्वायर नियतांक हो जाते हैं, प्लांक नियतांक का ऊर्जा प्रति आवृत्ति और बल घूर्णन का बल इंटू बल बाहु। अब देखिए कि मात्रकों की बात करेंगे, मात्रक में क्या क्या होते हैं। चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड जिसको हम एल टी इनवर्स करते हैं। आवृत्ति का होता है हर्ट्ज होता है M0 L0 टी इनवर्स करते हैं। त्वरण का होता है ML इनवर्स एम प्रति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी कि LT इनवर्स 2। समय का होता है कि केजी प्रति मीटर क्यू यानी कि ML-3। और भार का होता है क्या केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मतलब माने कि इसको हम बोल सकते हैं ML-T इनवर्स 2। अब तनाव का होता है क्या, तनाव का होता है क्या देखेंगे केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मतलब माने कि ML-T इनवर्स 2। आवेग का क्या होता है, तो आवेग का होता है केजी मीटर प्रति सेकंड मतलब माने क्या ML-T इनवर्स 1। संवेग का क्या होता है केजी मीटर बटा में प्रति सेकंड यानी कि ML-T इनवर्स 1। और कोणीय वेग का क्या होता है, रेडियन होता है, रेडियन प्रति सेकंड मतलब M0 L0 टी इनवर्स 1। कोणीय संवेग का क्या होता है केजी मीटर स्क्वायर प्रति एस यानी कि सेकंड ML स्क्वायर टी इनवर्स 1। कोण का क्या होता है, कोणीय मात्रक नहीं होता है, कोण का मात्रक नहीं होता है यानी कि विमाहीन होता है। कौन सा ऐसा मतलब माने कि राशि है जिसका विमाहीन होता है तो बोलेंगे कोण। बल का होता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी कि ML-T इनवर्स 2। आयतन क्या होता है मीटर क्यूब होता है मतलब एल क्यू हो जाएंगे। दाब का क्या होता है L न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर मतलब ML इनवर्स T इनवर्स 2। कार्य का क्या होता है न्यूटन मीटर होता है मतलब जिसको कहते हैं हम ML स्क्वायर T इनवर्स 2। अगला आता है पृष्ठ घनत्व का क्या होता है, तो पृष्ठ घनत्व होता है न्यूटन प्रति मीटर यानी कि ML0 L T इनवर्स 2। अब बात करेंगे अगला है क्या हमारा कि देखेंगे प्रतिबल का क्या होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर मतलब ML इनवर्स T इनवर्स 2। जड़त्व आघूर्ण का क्या होता है केजी मीटर स्क्वायर यानी कि ML स्क्वायर T इनवर्स T0 हो जाएगा। शक्ति का क्या होता है, तो शक्ति का देखेंगे आप वाट होता है जूल प्रति सेकंड या वाट बोलते ML स्क्वायर T इनवर्स 3। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर यानी कि M इनवर्स LQ T इनवर्स 2। प्लांक नियतांक का क्या होता है जिसको हम कहते हैं जूल सेकंड कहते हैं ML स्क्वायर T इनवर्स 1। बल घूर्णन का क्या होता है, तो ML स्क्वायर T इनवर्स 2। ये जो हमारे थे टॉपिक खत्म होते हैं यहीं पर हमारे। और कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम देख लेंगे, एनालाइज कर लेंगे क्या क्या क्वेश्चन हमारे हैं। तो क्वेश्चन के रूप में आप देखेंगे यहाँ पर देखिए
क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है आपका, जितना पढ़े उसी में से रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। जैसे कि बात किया कि 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है। पिकोग्राम देखे थे आपने, पिकोग्राम कहाँ गया, तो पिकोग्राम, पिको देखिए, पिको देखिए 10⁻12 दिया हुआ है यहाँ पर, यही क्वेश्चन पूछा 10⁻12 ग्राम होता है। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। तो बात करें तो कार्य और ऊर्जा का होता है, कार्य ऊर्जा का है, भार बल का होता है, आवेग संवेग का होता है, लेकिन बल दो दाब का नहीं होता है। एक माइक्रो कितने बराबर होता है, 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो 1 माइक्रो बराबर कितना, 0.001 मिलीमीटर। एमकेएस पद प्रणाली में त्वरण कैसे मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कुछ गैसों की स्थिरण का समीकरण निम्न पर व्यक्त किया गया है, P + A बटा V स्क्वायर, यानी कि B - B यानी बटा में RT, जहाँ पर P दबाव है, B आयतन है, T परम है, तापमान है, AB R स्थिरांक है। तो A की विमा क्या होगी, तो M मीटर, ML के पावर हो जाएंगे हमारे 5 3/2। अब बात करेंगे दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो पारसेक होता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो पारसेक होते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, तो सभी सदिश राशि है, त्वरण है, भार है, बल है, सब सदिश राशि है। निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है, तो दूरी नहीं है, लेकिन सब सदिश अदिश राशि है। दूरी, द्रव्यमान, काल, 4 मात्रक और 6 मात्रक का सदिश योग क्या हो जाएगा, तो सभी हो सकता है। 6 4 2 भी आता है, उसमें 5 भी आता है, 10 भी आ जाएगा, यानी कि सभी हो सकता है, यानी इसका आंसर हो सकता है सभी। निम्नलिखित में कौन सत्य हो सकता है, विस्थापन घनत्व को हो सकता है, विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है, विस्थापन शून्य, ये सब बात सही है। मतलब विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, विस्थापन शून्य भी हो सकता है। बात करेंगे 1 पाउंड में होता है कितना, तो होते हैं 453 ग्राम होते हैं। 1 पाउंड बराबर 453 ग्राम। 1 फुट में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 13.48 होता है सेंटीमीटर। अब 3/1 का मतलब क्या होता है, विमा क्या होता है, तो AB दोनों हो जाएगा, आवृत्ति का भी हो जाएगा, कोणीय वेग का भी हो सकता है। अब बात करेंगे हम प्लांक स्थिरांक का बीमा क्या होता है, तो ml² 3/1, ml² 3/1 हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा क्या हो जाएगा, M−1 LQ 3/2। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या होता है, तो 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर क्या होता है, 1000 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष मापा जाता है, तो प्रकाश वर्ष मापते हैं, दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। 1 नैनो सेकंड में होता है कितना, नैनो मतलब 9 होता है, यानी कि नैनो मतलब 9 ही होना चाहिए, 9 से ज़्यादा नहीं होगा। नैनो देख रहे हैं, 10⁻9 सेकंड होते हैं नैनो, 1 नैनो बराबर। 1 एंगस्ट्रम में कितने मीटर होते हैं, 10⁻10 मीटर होते हैं। एंगस्ट्रम 10⁻10 मीटर होते हैं। और बात करेंगे किसी उपकरण की लघुत्तम इकाई को हो सकता है, क्या हो सकता है, तो 1 मिलीमीटर हो सकता है। कितने मिलीमीटर होंगे, तो 1 मिलीमीटर हो सकते हैं। किसी उपकरण की लघुत्तम इकाई की हो सकती है, क्या हो सकती है, 1 मिलीमीटर हो सकती है। अब देखिए कि आज हमारे टॉपिक में आपने पढ़ा क्या, मात्रक एवं विमाएँ पढ़ा। मात्रक एवं विमाएँ में आपने देखा कि मात्रक में क्या क्या है, नहीं है। आप मात्रक पढ़ें। मात्रक में आपको कैसा लगा, वीडियो में बताइएगा जरूर। आपका टॉपिक खत्म हो गए हैं, वाला टॉपिक आज का हमारा खत्म हो गया। मात्रक एवं विमाएँ, यूनिट एंड डायमेंशन खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग सेकेंड चैप्टर, यानी कि सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे बीमा और गति, यानी कि रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन पढ़ेंगे और उसमें बताएंगे आपको कि रेस्ट एंड मोशन से बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास, लगभग देखा है तो 18 क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव उसका वीडियो अलग बनाएंगे, चलिए हम उससे पहले डिस्क्राइब अलग से करेंगे और ऑडियो अलग करते हैं, ऑब्जेक्टिव अलग बनाएंगे। बीमा और गति नेक्स्ट क्लास में सेकेंड नहीं थर्ड वीडियो में आपको मिलेगा ज़रूर। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इट्स ओके, गुड बाय।